गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सभी सनातनी कुल व गोत्र से ब्राह्मण ही हैं। कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। वेदों की ओर वापस लौटो। सत्यमेव जयते एवं वसुधैव कुटुंबकम ही हमारे आदर्श हैं। जाति पाति का बंधन तोड़ एक स्वर्णिम सनातन समाज का निर्माण। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारी ये सनातन संस्कृति समय रूपी ऐसी अविरल धारा है जिसके उद्गम अर्थात उत्पत्ति का तो पता नहीं, पर जो निरंतर प्रवाहित होते हुए और अपने में छोटे मोटे धाराओं को समेटते हुए भारतीय सनातन संस्कृति और उसके उन्नत परंपराओं रूपी सागर में समाहित हो जाती है और फिर समय के साथ जात पात के दुष्चक्र में इस प्रकार उलझ जाता है जिसे सुलझाना आसान तो नहीं पर असंभव भी नहीं है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सहस्त्र यानी कि हजारों पैर, हजारों हाथ एवं हजारों सिर वाले पुरुष अर्थात ब्रह्म का उल्लेख किया गया है, जिसे इस सृष्टि का रचनाकार भी कहा गया है। उस दिव्य पुरुष यानी कि ब्रह्म को 4 हिस्सों में बांटा गया है। कहा जाता है कि उस ब्रह्म के मुख से उत्पन्न होने वाले बुद्धि और विवेक के धनी को ब्राह्मण कहा गया। ब्रह्म के भुजा अर्थात बाहों से उत्पन्न होने वाले शक्ति के प्रतीक और राजकाज में निपुण क्षत्रिय कहलाए। उस ब्रह्म के उदर यानी कि पेट से उत्पन्न होने वाले मेहनतकश एवं भरण पोषण करने वाले वैश्य कहलाए, जबकि ब्रह्म के पैर से उत्पन्न होने वाले सेवा कार्य में निपुण शूद्र कहलाया। इस प्रकार ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की बात कही गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में होता था तो जरूरी नहीं कि वह ब्राह्मण वर्ण का ही हो। उसका वर्ण आने वाले समय में उसके द्वारा किए गए कर्म के अनुसार तय होता था। जन्म के समय तो चाहे वह बच्चा किसी भी वर्ण वाला कुल में जन्म लिया हो, उन सब के संस्कार जैसे कि जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार समान रूप से होते थे। पर यदि किसी शूद्र परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का कर्म ब्राह्मणों वाला होता था अर्थात धर्म, यज्ञ, शिक्षा एवं विवेकपूर्ण तर्क इत्यादि वाला होता था, तो वह शूद्र परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी ब्राह्मण कहलाता था। अर्थात एक ही परिवार में कर्म पर आधारित इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। दोस्तों है न ये कमाल की बात। जैसा कर्म वैसा वर्ण, यानी कि आजकल की तरह जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी। चूँकि सभी वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई थी, इसीलिए सारे सनातनी हिंदू कुल व गोत्र से ब्राह्मण ही हैं। दोस्तों समय के साथ कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जातियों में बट गई, यानी कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला उच्च जाति का ब्राह्मण और शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला निम्न जाति का शूद्र कहलाने लगा। इस जाति व्यवस्था ने सनातनी समाज को कुरीतियों से भर दिया। सैकड़ों उच्च और निम्न जातियां बन गई, जिसके कारण सनातनी समाज में भ्रष्टाचार, छुआछूत, शोषण, बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि जैसे कुरीतियों ने सनातनी समाज को छिन्न भिन्न कर दिया। इन्हीं कुरीतियों से अपने सनातनी हिंदू समाज को बचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने बहुत सोच समझकर नारा दिया कि वेदों की ओर वापस लौटो। दोस्तों स्वामी जी चाहते थे कि हमारा सनातनी हिंदू समाज जाति पात के चंगुल से मुक्त होकर फिर से वैदिक काल के उसी वर्ण पर आधारित गरिमामयी समाज का निर्माण करे, जिसमें न कोई छुआछूत था, न ही कोई असमानता थी, न तो महिलाओं पर पाबंदियां ही थी और न बाल विवाह एवं सती प्रथा जैसी कुरीतियां ही थी। दूसरे शब्दों में हमारा वैदिक समाज अत्यंत उन्नत सभ्य समाज था, जब सनातनी हिंदू संस्कृति सभ्यता के अपने शिखर पर थी। सन 1947 में जब हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद होकर एक गणतंत्र बना,
तो भारतीय संविधान की रचना की गई, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत कई अन्य महापुरुषों ने संविधान में सनातनी समाज में फैले जाति पात एवं अन्य कुरीतियों को नकारते हुए सभी को समान अधिकार दिए। छुआछूत पर पाबंदी लगा दी गई और जाति व्यवस्था के जड़ पर कड़ा प्रहार किया गया। पर हैरानी की बात तो यह है कि हमारे नेताओं ने स्वार्थवश और वोटों की लालच में समाज को जातियों में ही विभाजित कर रखना उचित समझा, जिससे कि उनकी राजनीति चमकती रहे और उनका स्वार्थ पूरा होता रहे। लेकिन इस 21वीं सदी में जब तकनीक अर्थात टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को जीवन की सच्चाई से अवगत कराया, तो यह जाति पाति का बंधन टूटने लगा। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का वही नारा कि वेदों की ओर वापस लौटो चरितार्थ होता नजर आ रहा है। अब समय बिल्कुल बदल चुका है। हमारे प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहते हैं, उन्होंने दलितों, पिछड़ों एवं श्रमिकों को भी वही सम्मान देना शुरू कर दिया है जो किसी अच्छे ओहदेदार नेताओं को मिलता है। चाहे वो कर्तव्य पथ के निर्माण में लगे श्रमिकों का सम्मान हो या फिर नए संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमिकों का नए संसद भवन के उद्घाटन पर दिया गया सम्मान। तो हे देशवासियों, हे सनातनी भाइयों बहनों, वक्त आ गया है। उठो, जागो और हासिल करो अपना वैदिक काल का वो गौरवमयी समाज जिसने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया था। हे मातृभूमि, तूने एक ओर सत्यमेव जयते जैसे आदर्शों को जन्म दिया, तो दूसरी ओर ऋषियों मुनियों रूपी वैज्ञानिकों को, साथ ही वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक परिवार जैसी संकल्पना को भी साकार किया। क्यों न गर्व करें हम अपने अतीत पर, क्यों न मर मिटे अपने सनातनी स्वाभिमान पर, क्यों न पुनः हासिल करें सोने की चिड़िया और विश्व गुरु की छवि को, क्यों न बता दें दुनिया को कि आज का नया भारत और सनातनी समाज ही विश्व की उन्नति, शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा की गारंटी है। हे मातृभूमि, न जाने तेरे कितने सपूतों ने तेरे आन बान शान पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं प्रदीप झा, तुम्हारा एक तुच्छ संतान, तुम्हारे चरणों में अपना चरण पुष्प अर्पित करता हूँ। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय श्री राम।